नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। आप एक चीज नोट करेंगे कि इसमें भारत की कैजुअलिटीज नहीं या ना के बराबर हुई। वहीं कारगिल युद्ध में भारत की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई, जिनको बहुत सारे लोग अवॉइडेबल मानते हैं कि ये कैजुअलिटीज बहुत कम हो सकती थी। कारगिल की 25वीं एनिवर्सरी पर हमने कुछ वीडियोस रिलीज किए थे, जिनमें शॉर्ट्स भी थे, जिनके जरिए हमने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या कारगिल युद्ध अवॉइडेबल था। यदि टोटली अवॉइडेबल नहीं भी था तो क्या इसका बहुत रिड्यूस स्केल पे, यानी कि एनिमी के द्वारा बहुत कम एरियाज में इंट्रूड किए जाने के बाद में इविक्शन ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज कम होने की भी कोई पॉसिबिलिटी थी या नहीं। इन प्रश्नों के जवाब हमने पिछले साल ढूंढे थे। हमारे व्यूअर्स जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको देख सकते हैं। क्या कारगिल युद्ध के दौरान कैजुअलिटीज कुछ कम हो सकती थी? कहने का अर्थ यह है कि जो स्थिति थी, जो इंट्रूजन हो गया था, उसके जो भी कारण रहे, चाहे वो अवॉइडेबल थे या पूरा युद्ध अवॉइडेबल था या किस एक्सटेंट तक होना था, इसको हम पीछे रखते हुए इन कारणों पर चर्चा करेंगे कि जो भी स्थिति बन गई थी कि जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये युद्ध लड़ना शुरू किया तो उस समय क्या कम कैजुअलिटीज़ के साथ ये युद्ध मैनेज हो सकता था। और यदि हमारी इतनी अधिक कैजुअलिटीज़ हुई, हमारे लगभग 530 से अधिक सैन्य जवानों ने और जूनियर ऑफिसर्स ने अपनी जानें गंवाई, हजारों वुंडेड हुए, उन्होंने अपने अंग गंवाए, क्या इन सारी कैजुअलिटीज को हम काफी कम रख सकते थे? क्या चंद जाने गवाकर ही हम कारगिल के इंट्रूजन्स को बाहर उठाकर फेंक सकते थे? इन खामियों को हम पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे। तो कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी जो गलती थी वो शुरुआत के अटैकिंग ट्रुप्स को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी और उसके पास क्या क्या हथियार हो सकते हैं, किन किन पोजीशंस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इस सब के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की तरह चीज़ें हुई जनरलों के द्वारा, जिसके बारे में आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। इसके अतिरिक्त कैप्टन मनोज पांडे, ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना, इन सब के भी जो इंस्टांसेस हैं वॉर से रिलेटेड, आपको जान के ताज्जुब होगा कि कैप्टन मनोज पांडे का एक समय पे ही वाज बीइंग पुट अप फॉर कोर्ट मार्शल फॉर कम्युनिकेटिंग टू द अथॉरिटीज कि ये अटैक सुसाइडल हो जाएगा एंड देयर आर 90% चांसेस ऑफ फेलियर। ये बात बताने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाने वाली थी, ऐसा सुनने में आया था। जो डिसइंफॉर्मेशन दी जाती थी वो इस तरह की होती थी। हायर हेडक्वार्टर्स कहते थे कि हमें सूचना मिली है कि दुश्मन का एम्यूनिशन खत्म हो गया है, आप खड़े होइए और आगे बढ़ जाइए, तो ताकि जो लोग कवर में होते थे वो उठ के आगे बढ़ जाएं और किसी न किसी तरह असॉल्ट कर दें। इस तरह की सूचना हायर हेडक्वार्टर्स के द्वारा दी जा रही थी।